मेरा जन्म छज्जूपुर में हुआ और पेशे से मैं वकील हूँ दिल्ली हाई कोर्ट। और जो बापुर वार्ड है उसमें जो छज्जूपुर जो है, मैं जिनके नाम से ये कॉलोनी बसी हुई है छज्जूपुर, तो वो मेरे दादाजी के नाम से ठाकुर छज्जू सिंह जी के नाम से ये छज्जूपुर बसा हुआ है। मैं उसी परिवार से आया हूँ, ठाकुर छज्जू सिंह परिवार से। तो मेरा तो यहाँ मेरे फादर का, मेरी फैमिली का, और यहाँ पर हमारा बचपन, मेरा जन्म यहीं का है, मेरे फादर का जन्म यहीं का है, मेरे बाबा जी का जन्म यहीं पर है। और इस वार्ड को जो छज्जूपुर बनाने में ठाकुर छज्जू सिंह जी जो मेरे बाबा जी हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं उस परिवार से आया हूँ। यहाँ सब लोग मेरे अपने हैं, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई हमारा यहाँ 300 लोगों का हमारा अपना परिवार है, हमारा अपना कुनबा है। तो इस क्षेत्र की जनता हमें लगभग जो मैं मानता हूँ कि हमारा बैकग्राउंड, हमारा परिचय लगभग जानती है। और जो लोग नहीं जानते, जो कुछ लोग यहाँ नए आए हैं, उनके लिए ये सब बातें मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जी अच्छा सर, पार्टी में कब से आप जो है कार्यरत हैं, ये भी जनता जानना चाहिए। पार्टी में जिस दिन से पार्टी बनी है, मैं गोपाल राय जी के साथ, गोपाल राय जी के पहले चुनाव से गोपाल राय जी की टीम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ। और मैं मानता हूँ गोपाल राय जी ने मुझे सौभाग्य दिया अपनी टीम में रखने का, कि हर चुनाव में मैं उनके लिए तन मन धन से मेहनत कर पाया। ये उन्हीं का आशीर्वाद था जो उनके लिए मैं इतना सक्षम हूँ काम करने के लिए। तो मैं पहले चुनाव से गोपाल राय जी, उससे पहले मैं अन्ना आंदोलन में भी रहा। जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो इसी ऑफिस से, जहाँ पर आप और हम आज बैठे हैं, यहाँ से हमने 200 यूथ ने, जब हम अन्ना आंदोलन चला तो हमने यहाँ से 200 यूथ ने एक मार्च निकाला सीलमपुर तक। वहाँ जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। अन्ना आंदोलन के टाइम हम लोगों ने, मेरी टीम ने और मेरे साथियों ने गिरफ्तारी दी। गिरफ्तार करके हमें ये अपना जो इनका पुलिस लाइन है, ये सोनिया विहार के पास जो है, हमें वहाँ पर बंद रखा। एक एमसीडी के बारे में बात करेंगे सर। एमसीडी में गलियां नालियां में पानी भर जाता है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है जो नाले हैं बड़े बड़े, वो भी तो केजरीवाल सरकार के अंडर में आ रहे हैं। जो बड़े नाले हैं वो साफ़ नहीं होते हैं, जो कूड़ा करकट भर जाता है, जिससे कि पानी रुक जाता है, बैक पानी मारता है, गलियां नालियां वो भर जाती है। बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं। अच्छा, कह रहे हैं इसका हट जाना हमें एमसीडी वालों को भुगतना पड़ता है, यानी कि बीजेपी को भुगतना पड़ता है। दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी कितने टाइम से, शायद जब मैंने अपना पहली बार वोट दिया होगा तो मैं उस पहली एमसीडी में भी ना दे पाया हूँ। पिछले 15 साल से दिल्ली में एमसीडी है। अच्छा, आपने भी 15 साल पहले एक वोट दिया होगा, किसी भी पार्टी को दिया होगा एमसीडी में, और फिर पिछले 15 साल से बीजेपी में एमसीडी है। आप मुझे एक चीज़ ऐसी बताओ जो 15 साल में बीजेपी ने वो चीज़ बदल दी हो, चाहे वो कूड़े का मामला हो, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो गंदगी का मामला हो, चाहे वो पेंशन का मामला हो, चाहे वो एमसीडी का अस्पताल का मामला हो। कोई एक चीज़ बताओ जिसमें बीजेपी ने उस चीज़ को 0 से लेकर 100 तक एक चीज़ में करा हो। एमसीडी में भ्रष्टाचार, आज आप अपने लेंटर डालो, आप कहाँ रहते हैं, लेंटर डालोगे आप, जेई, पूरा सिस्टम करप्ट है। इस चीज़ की तो कंप्लेंट, पूरा सिस्टम करप्ट है एमसीडी का। अगर सिस्टम करप्ट है, ए करप्ट है, जेई करप्ट है, वो क्यों करप्ट है? उनके ऊपर ऐसे कौन लोग हैं जो उन्हें चला रहे हैं? वो पैसा कहाँ जाता है, किसके थ्रू जाता है, सबको पता है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट एमसीडी के अलावा आपको लगता है कोई पूरी दिल्ली में कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो भ्रष्ट है? इस चीज़ के तो सर्वे निकलते, सर्वे आपने निकाले सर्वे, हमने तो नहीं लगा, आप लोग ही तो सर्वे निकालते ना। हमारे सर्वे में आप मुझे एक चीज़ में देखो, 7 साल दिल्ली सरकार को हुए बने हुए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को हो गए। आज नॉर्मल आदमी भी दिल्ली का, आप उससे पूछोगे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, आपके जीवन में क्या बदलाव आया? अगर कोई सरकार बनती है, उसका सरकार बनने का मकसद क्या होता है कि हम अपने लोगों की जीवन को बदलाव लाएं। अगर मेरे से कोई पूछता है, आप लोगों से पूछता है, अगर किसी का कोई सरकारी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो आज की डेट में बता देगा कि मेरे पहले बच्चे को ये परेशानी होती थी सरकारी स्कूल में, और आज की डेट में अब कोई परेशानी नहीं है। ये मैं नहीं बोलूँगा, कोई आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता से बात मत करो, नॉर्मल आप रोड पे जाओ। स्वास्थ्य सेवा में जो दिल्ली सरकार ने दिया है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अगर कोई भी पूछेगा, दिल्ली सरकार की बात करेगा, तो हम इस चीज़ को बता सकते हैं
आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो एमसीडी में 15 साल पहले जिसने वोट दिया था एमसीडी में बीजेपी को, वो उसके लिए क्या बदला है एमसीडी में, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ। चलिए, आपने इसके ऊपर तो बोला सर। अच्छा, जमुना भी साफ नहीं हुई? देखो, जमुना साफ नहीं हुई ये बात ठीक है, लेकिन जमुना को साफ करने का प्रयत्न और काम पिछले 7 साल से लगातार चल रहा है। अब जो चीज़ हमने 70-80 सालों में बिल्कुल जीरो कर दी, 70-80 सालों में तो डेवलपमेंट का रेस थोड़ी बड़ी ना, वो हमने जीरो कर दी उस डेवलपमेंट के अंदर। अब उसको सही करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन ये 100% है, जमुना अगले चुनाव से, दिल्ली सरकार के विधानसभा चुनाव से पहले लगभग साफ हो जाएगी। ये तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने भी इसको बताया है और इसके लिए आश्वासन दिया है दिल्ली की जनता को। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगर पार्टी आपको टिकट से नवाज देती है और टिकट से आप नवाजे जाने के बाद आपके वार्ड की जो जनता है, आप उनसे कोई एक अपील? सबसे पहले अपील तो मैं अपने वार्ड के लोगों से यही करना चाहता हूँ, आने वाले निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी जिस भी कैंडिडेट को वार्ड में उतारती है, टिकट देती है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे और मेरे अलावा कोई भी कार्यकर्ता हो, 15 साल की एमसीडी में भ्रष्टाचार को देखते हुए, एमसीडी की कार्यशैली को देखते हुए, मेरे को ऐसा लगता है कि बारपुर वार्ड के जो लोग हैं इस बार मन बना चुके हैं कि बारपुर वार्ड में आम आदमी पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा वो इस बार पूर्वी दिल्ली नगर निगम जा रहा है। बहुत सारे सर्वे से पता लग रहा है कि बारपुर वार्ड इस बार आम आदमी जीत रही है और अच्छे मार्जिन से जीत रही है। दूसरा, आपने एक बात पूछी, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो जैसा अभी मैंने आपको अपने परिचय में बताया कि मेरा तो मतलब जब बचपन भी यहाँ बीता तो बहुत सारे वार्ड के लोग जो मेरे परिवार के समान हैं। मैं जाता हूँ तो अंकल कम बोलता हूँ, चाचा जी ज़्यादा होते हैं, ताऊ जी ज़्यादा होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं फैमिलियर कंडीशन में जाके अपने लोगों का हर मुश्किल का समाधान कर सकता हूँ, जो मेरे को अपना मानना है, क्योंकि यहाँ के लोग मेरे एक परिवार का हिस्सा है। और अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मुझे पता है कि चुनाव मैं नहीं, यहाँ के लोग, यहाँ के वार्ड के लोग जो मेरे से चाचा जी, ताऊ जी, जिनसे मैं सुबह शाम मिलता हूँ, वो मुझे चुनाव लड़वाएंगे। अगर पार्टी मुझे मौका देती है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वार्ड के लोग ही मुझे चुनाव लड़वाएंगे। आपको कहने का मतलब है कि आपको अपील करने की ज़रूरत नहीं है? अब तो आपको अब भी लग रहा है कि अब ऐसा लगता है कि अब अपील करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ के लोग जो है ना, मुझे अपना बच्चा मानते हैं। कोई, मैं किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि ठाकुर छज्जू सिंह जी द्वारा जो ये छज्जूपुर का ये हुआ परिवार जो बना, तो ये सब मेरे छज्जू परिवार के ही लोग हैं जो मेरे को चुनाव में लड़वाए। चलिए, आप देख रहे थे प्रिंस कंवर जी ने यहाँ पर बड़ी बेबाकी से हर मौजू पर जवाब दिया और इजीली तरीके से अपनी बात को व्यक्त करते हुए नजर आए। और इस वार्ड के अंदर, जो कि 55E वार्ड के नाम से जाना जाता है, छज्जूपुर ये कॉलोनी है और बाबरपुर वार्ड ये कहा जाता है। और आप जानेंगे कि इस कॉलोनी के अंदर जो भी समस्याएं हैं आने वाले समय में उनके ऊपर क्या समाधान किया जाएगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एमसीडी में अब की बार किसकी सरकार आती है, आम आदमी पार्टी की आती है या फिर बीजेपी की आती है, वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता जनार्दन है, जनता राजा है और जनता ही प्रधानमंत्री है, जनता ही सब कुछ है। लोकतंत्र हमारा देश लोकतंत्र तांत्रिक देश है। तो चलिए, आप बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं अनीस और आप देख रहे थे नेशनल एक्सपोज मीडिया न्यूज़ डेस्क। थैंक यू।